चलिए मेरे भाई, आप सभी को नमस्कार। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब लोग? कैसा महसूस करो सारे मेरे भाई? एक बार फटाफट जल्दी से आ जाओ और सेशन को फटाफट शेयर कर दो मेरे बेटा। ठीक है जी। क्या ऑडियो वीडियो परफेक्ट है क्या? क्या ऑडियो वीडियो दोनों परफेक्ट है मेरे भाई? चलिए बहुत शानदार जी। एक बार फटाफट जल्दी से सेशन को शेयर करो। ठीक है, फिर स्टार्टिंग करेंगे आज का सेशन और हम लोग पढ़े मेरे भाई प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है जी। चलिए फटाफट आ जाओ जल्दी से। सेशन को लाइक और शेयर कर दो बेटा। जो फर्स्ट टाइम अपने चैनल पे आ रहे हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब भी करा दीजिएगा। ठीक है जी जी जी। हेलो 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 हेलो, कैसे हैं आप सब लोग? चलिए मेरे भी स्टार्टिंग करते हैं सेशन की। हम लोग पढ़ रहे हैं बेटा प्रॉफिट एंड लॉस, जिसमें लगभग 7 क्लासेस में ऑलरेडी आपको करा चुका हूं। तो जहां मैंने लास्ट में छोड़ा है उसी से आगे कंटिन्यू करेंगे। और जिसने पहली क्लासेस नहीं देखे प्लीज जाकर देख लीजिएगा। प्रॉपर वे में आपको अपने नोट्स तैयार करने हैं, तभी आपको मजा आने वाला है। ठीक है जी। चलिए आगे। आगे मेरे बेटा स्टार्टिंग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 100 से आज हम लोग स्टार्ट करेंगे। 99 कुछ सवाल मैंने आखिरी क्लास में आपको कराए थे। ठीक है, तो आ जाओ फटाफट पढ़ेगा। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आज की क्लास का, और बताइए भी क्या होगा जी आंसर। प्लीज डू फास्ट। चलिए भाई, देखिए क्या आंसर आने वाला है। फर्स्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का। एक बार सारे बच्चे फटाफट जल्दी से ट्राई करेंगे और फिर देखते हैं कि क्या होगा जी आंसर। करिए साथियों, क्या आंसर आएगा। चलिए आगे। आइए जी। सवाल में क्या कह रहा है मेरे भी? सवाल में कहा जा रहा है आपसे, देखो बेटा। बाई सेलिंग ए कार फॉर रुपीज दिस ए शोरूम ओनर makes a profit of 15% if he sold at rupees this। अगर वो इतने रुपए में इसको बेचा जाए, then what would be the profit percentage। देखो बहुत आसान सवाल है मेरे भाई, ध्यान से मेरी बात सुनना। कह रहे कि अगर कोई कार सेलर किसी कार को इस रेट में बेचता है, किस रेट में बेचता है? 6,32,500 में। कितने भाई? 6,32,500 में। ठीक है बेटा। चलिए जी। देखो यार, अगर हम इसको डिटेल करेंगे ना भाई, तो इस सवाल में इतनी कैलकुलेशन होगी ना कि आप लोग अपने आप को बचा ही नहीं सकते हो। लेकिन अगर हल्की सी अप्रोक्सीमेशन की नॉलेज हमें है तो देखो हम लोग कैसे कर सकते हैं। ध्यान से सुनिएगा। कह रही 6,32,500 को लिखा जा सकता है। लेट इसको मैं मान सकता हूँ मेरे भाई कितना? 63,000। कोई दिक्कत है किसी बच्चे को? सर कोई दिक्कत है नहीं, एक जीरो और बढ़ा लीजिएगा। दूसरा क्या है मेरे भाई? 81,000। यानी आप ये मान लीजिएगा कि मैंने अप्रोक्सीमेशन में अगर इस वैल्यू को मैं उठा रहा हूं ना, तो मैं इसको मान सकता हूं 63,000। अरे हाँ है ना, क्योंकि ऑप्शन हमारे दूर दूर है मेरे प्यारे बच्चों, तो हम लोग यहाँ अप्रोक्सीमेशन में खेल सकते हैं। ठीक है बेटा। तो अप्रोक्सीमेशन में हम लोग यहाँ अंदाजा सेट कर सकते हैं। कैसे? देखो जब रेशो निकालोगे, 4 जीरो से 4 जीरो कैंसिल होगी। ठीक है मेरे भाई। चलिए जी, अगर मैं 9 से काटूंगा, किससे काटोगे? 7 से काटोगे, 9 से काटोगे? 9 सते 63 और मेरे भाई 9 नम 81। क्या इसमें कोई डाउट है क्या किसी बच्चे को? तो मुझे बताओ भाई। अगर इसमें कोई भी सिंगल डाउट है तो प्लीज टेल मी।
चले भाई आगे देखिए बेटा, यानी इसका मतलब ये हुआ कि अगर आर्टिकल को 7 में बेचे तो 15% का प्रॉफिट हुआ, तो अगर आर्टिकल को 9 रुपए में बेचा जाए तो बताओ कितने परसेंट का प्रॉफिट होगा। सर कैसे कर सकते हो? अच्छा, आर्टिकल का सीपी क्या मानते हैं हम लोग? 100% मानते हैं कि नहीं मानते हैं? हाँ जी। अगर हम 100% के सामान को 15% प्रॉफिट पर बेचेंगे तो सर कितने में बेचेंगे? 115% पर बेचेंगे। लेकिन सवाल में कितने बेचा है? 7 में। 7 का मान 115% होगा सर, 1 का मान कितना आएगा? 115 बटे में 7%। ठीक है जी। 1 का मान इतना है तो भाई 9 का मान कितना आएगा? तो 115/7 इंटू में 9%। चले भाई सारे बच्चे फटाफट कैलकुलेट करके बताओ जी क्या आएगा। सारे बच्चे बताइए फटाफट कैलकुलेट करके कितना बनेगा। बोलो मेरे भाई कितना आएगा। तो लगभग ये जाएगा मेरे भाई कैलकुलेट करने के बाद में 148%, और 148% में बेचा है 100 के सामान को 148% बेचोगे तो लगभग 48% का प्रॉफिट होगा, और 48% के पास में क्या है हमारा आंसर? 47.3%। यानी इस कैलकुलेशन को बचा जा सकता है विद द हेल्प ऑफ अप्रोक्सीमेशन से। ठीक है, पता बच्चे क्या करेंगे पेपर में? बच्चे पेपर में मेरे भी इसी डाटा को उठा के चलेंगे क्या, कि सर ये बराबर 115% के, सर एक का मान इतना, तो सर इसका मान कितना। भाई कैलकुलेशन में फंस के बैठ जाओगे। ठीक है, इन्हीं चीजों को सीखना है कि हमें पेपर में कैलकुलेशन को कैसे कम करना है। आगे चले सवालों में। बोलो भाई आगे चला जाए सवालों में। हाँ जी सर जी। आइए मेरे भाई नेक्स्ट बताइए भाई क्या आंसर आइए बेटा फटाफट। जी मेरे भाई फटाफट जल्दी से करिएगा दोस्तों, क्या होगा आंसर? जी मेरे भाई फटाफट जल्दी से बताइए जी, एक प्यारा सा सवाल है पेपर का, देखते हैं हमें से कौन बच्चा आंसर बताएगा। हाँ जी हाँ जी हाँ जी बताइए फटाफट जल्दी से। चले बेटा आगे। चले जी बहुत शानदार मेरे भाई। क्या कह रहा है सवाल में? सर सवाल में क्या कह रहा है? मंजीत ने एक सेकंड हैंड मोटरसाइकिल 2200 रुपए में खरीदा। इसकी मरम्मत में और अनुरक्षण पर उसने 3000 रुपए का खर्चा किया। ठीक है, फिर उसने इसको 12% लाभ पर बेच दिया। यदि वह इसे 500 रुपए कम में बेचता, यदि वह 500 रुपए कम में बेचता तो बताओ उसका लाभ परसेंट क्या होगा। बड़ा ही आसान है यार, ये तो बड़ा ही आसान है मेरे भाई। बताओ कैसे किया आप लोगों ने, कैसे किया मेरे भाई? देखो यार बड़ा ही आसान सवाल है। अगर मैं कहूं जी उसका कॉस्ट प्राइस क्या होगा, सर उस बाइक का एक्चुअल कॉस्ट प्राइस क्या होगा, आप बोलोगे सर 22,000 रुपए में उसने खरीदी है, सर 3,000 का उसने और खर्चा किया है, तो सर टोटल जो कॉस्ट प्राइस पड़ेगा वो कितना पड़ेगा मेरे भाई? 25,000 रुपए। यानी कुल मिला के मेरे प्यारे बच्चों उसको वो 25,000 रुपए में पड़ी होगी। ठीक है जी। अब आगे क्या कह रहे हैं? फिर उसने इसको 12% प्रॉफिट पर बेच दिया, यानी 12% प्रॉफिट पर उसने इसको बेचा। कह रही कि अगर उसको 500 रुपए कम में बेचे तो उसका प्रॉफिट परसेंट क्या होगा। तो मेरे भाई आप ये बताओ कितने परसेंट का प्रॉफिट हो रहा है? सर 12% का प्रॉफिट हो रहा है। कब कब हो रहा है? अगर वो उसको मेरे भी 2500 में खरीद ले तो 12% प्रॉफिट उसने कमा लिया। लेकिन अब ये कह रहा है कि अगर 500 रुपए कम में बेचे तो बताओ कितना प्रॉफिट परसेंटेज होगा। तो भैया आप ये देखो ना कि अगर 500 रुपए कम में बेचता है तो 500 रुपए कम का प्रॉफिट होगा। हाँ ये ना, तो 500 रुपए कम का प्रॉफिट होगा कितने की कॉस्टिंग पे? तो मेरे बेटा 25,000 की कॉस्टिंग पे, तो 100 पर कितना? देखो जी, 2 जीरो से 2 जीरो, इससे काटोगे इसको, इससे काटो कितने पर? 2%। यानी अगर 500 रुपए कम में बेचोगे ना तो भाई आपको 2% कम प्रॉफिट होगा पहले से। तो जी पहले 12% का प्रॉफिट था, 12 - 2, यानी ऐसा करने से आपको 10% का ही प्रॉफिट हो पाएगा। बताओ कोई डाउट है क्या?
बोलो मेरे भाई, अगर 500 रुपए हमने कम में बेची है तो मतलब 500 रुपए का मुझे लॉस हो रहा होगा, या फिर 500 रुपए मुझे कम प्रॉफिट हो रहा होगा। अब आप ये देखो, 500 रुपए जो प्रॉफिट है वो 2500 की कॉस्टिंग पर कितना परसेंट है सर? वो है 2%। यानी 12 माइनस 2, यानी कुल मिला के मुझे 10% का ही प्रॉफिट हो पा रहा होगा, अगर मैं इसको पहले से 500 रुपए कम पर बेचता हूँ। पहले से मतलब जब 12% प्रॉफिट हो रहा है, अगर उससे मैं 500 रुपए कम पर बेचूंगा तो 2% कम का प्रॉफिट होगा, तो 12 माइनस 2 यानी कुल मिला के 10% का ही प्रॉफिट हो पाएगा। डन है भाई। आइए जी नेक्स्ट। चलिए बताइए बेटा क्या होगा आंसर, फटाफट जल्दी से। जी मेरे भाई फटाफट तेजी से बताइए बेटा आंसर। एक बहुत आसान सा सवाल है आपके सामने। ये छोटे छोटे सारे मिसलीनियस सवाल है मेरे भाई, छोटे छोटे सारे मिसलीनियस सवाल है। बताइए क्या होगा भाई आंसर, बहुत आसान सवाल है जी। करो भाई करो सब बच्चे। चले आगे जी। सवाल में कह रहा है कि सोहन एक पुरानी कार को इतने रुपए में खरीदता है, ठीक है जी। उसकी मरम्मत पर उसने 18,000 रुपए का खर्चा कर दिया, तो टोटल कॉस्टिंग पड़ी कितनी होगी? तो बेटा टोटल कॉस्टिंग आप बोलोगे 247000 प्लस में 18,000। चलिए ऐड करके बताओ कितना आई है टोटल। 25265000, यानी कुल मिला के मेरे भाई उसको जो कॉस्टिंग होगी वो पड़ी होगी कितना, 2,65,000 की। ठीक है पुत्र, हाँ जी। अब सवाल में क्या कह रहे हैं कि उसने कार को इतने रुपए में बेच दिया, यानी कितने बेचा मेरे भाई उसने, उसका सेलिंग प्राइस क्या है जी? आप बोलोगे 278250। चाहो तो रेशो ले लो या फिर डायरेक्ट कर लीजिएगा, कोई मतलब है नहीं। ठीक है बेटा, कितने का प्रॉफिट होगा सर? जब माइनस करोगे आएगा 13,250। ठीक है क्या, 13,250 का प्रॉफिट हो गया। हमें निकालना है प्रॉफिट परसेंट। तो 13,250 का प्रॉफिट है कितने पे मेरे भाई? सर ये है 265000 पे, तो मेरे बेटा 100 पर कितना? चलिए जी काटा पीटी करेंगे सारे बच्चे फटाफट। देखो जी क्या आंसर बनेगा, सारे मेरे भाई फटाफट काटा पीटी करके देखना क्या बनेगा जी। सर ये बनेगा 1/20 मेरे हिसाब से, यानी 5% आएगा। आंसर आया होगा मेरे भाई 5%। बोलो ठीक है क्या? चले आगे बढ़ा जाए भाई आगे। 5% इज करेक्ट आंसर, 5% इज करेक्ट आंसर। चला जाए, आइए जी। जी भाई बताइए नेक्स्ट। देखो क्या कह रहा है जरा सवाल में। एक शानदार सा सवाल है मेरे भाई, बड़ा ही प्यारा सा सवाल है। बताइए जी क्या आंसर आएगा, बहुत प्यारा सवाल है। अगर किसी आर्टिकल को अपने प्रेजेंट सेलिंग प्राइस के इतने पर बेचा जाता है तो उसको की परसेंट का लॉस होता है। ठीक है, अगर उसको प्रेजेंट सेलिंग प्राइस पर ही बेचा जाए तो सर 2x का प्रॉफिट हो रहा है, 2k का प्रॉफिट हो रहा है, तो सर k का मान क्या होगा? बताइए सारे बच्चे क्या आंसर आएगा। चलिए भाई देखो बड़ा ही प्यारा सवाल है मेरे प्यारे बच्चों। सबसे पहले मुझे आप ये बताओ 62.5% की फ्रिक्शन वैल्यू क्या होगी, जल्दी से बताइए। 62.5% की जो फ्रिक्शन वैल्यू होगी मेरे प्यारे बच्चों, वो होगी 5/8। बोलो होगी कि नहीं होगी भाई? क्या 5/8 होगी कि नहीं होगी? सर बिल्कुल होगी। तो सवाल में क्या कह रहा है कि अगर किसी आर्टिकल को अपने वर्तमान सेलिंग प्राइस के इतने पर बेचा जाए, मतलब ये है कि अगर उसका ओरिजिनल सेलिंग प्राइस 8 यूनिट होगा तो हमने बेचा कितने में मेरे भाई? 5 में बेचा है। तो जब मैंने 5 में बेचा है तो क्या कह रहा है कि k परसेंट का लॉस हो गया, माइनस का मतलब लॉस से है। ठीक है, अगर इसको हम लोग प्रेजेंट सेलिंग प्राइस पर बेचे, मतलब 8 यूनिट पर बेचे,
तो भैया हमें 2x का यानी 2k का क्या हो गया जी, प्रॉफिट हो गया। अरे क्या हो गया भाई, प्रॉफिट हो गया। दोबारा से समझिएगा, लैंग्वेज बड़ी शानदार है, ध्यान से मेरी बात को सुनना। अगर किसी आर्टिकल को उसके 62.5% पर बेचा जाए, 62.5% की फ्रिक्शन है मेरे भाई 5/8, यानी अगर ओरिजिनल सेलिंग प्राइस 8 है तो हमने बेचा कितने में है, 5 में। तो जब 5 में बेचा है k% का लॉस है, जब ओरिजिनल सेलिंग प्राइस पे नहीं 8 पे बेचूंगा तो 2k का क्या होगा जी, प्रॉफिट होगा। यहाँ k का लॉस है, यहाँ 2k का प्रॉफिट है। कंफर्म? चलिए जी, अब आप मुझे बताओ यहाँ डिफरेंस कितने का, सर यहाँ डिफरेंस 3 का। सर यहाँ डिफरेंस कितने का, 2k माइनस माइनस का k, तो यहाँ डिफरेंस आएगा मेरे भाई 3k का। बोलो हाँ या ना भाई, 2k% माइनस माइनस का k%, तो माइनस माइनस प्लस होगा कि नहीं होगा, यानी आ गया 3k%। बोलो यस या फिर नो, हाँ जी। यानी इसका मतलब ये हुआ मेरे प्यारे बच्चों कि 3k% किसके बराबर होगा जी, 3 के बराबर होगा। तो मेरे भाई यहां से आप मुझे बताओ, ठीक है ना, कोई दिक्कत भाई किसी को, अरे है क्या किसी को कोई दिक्कत नहीं है। तो मेरे बेटा यहाँ से मुझे आप ये तो k% किसके बराबर आ गया, तो सर ये आ गया जी 1 के बराबर। तो मेरे प्यारे बच्चों जब k का मान यहाँ रखोगे यानी यहाँ 1 का लॉस हो गया, तो मुझे आप ये बताओ सारे भाई ध्यान से बताना, 5 में मैंने बेचा है, 1 का लॉस हो गया, तो सीपी क्या होगा, 6 होगा कि 4 होगा, सरकार 6 होगा। अगर 5 रुपए मैंने इसको बेचा है, 1 का मुझे लॉस हो गया, तो मेरे भाई 1 का लॉस हो गया तो सीपी क्या होगा, 6 होगा। मैंने निकालना है कि परसेंट का मान क्या होगा, ध्यान से सुनिएगा सब बच्चे। तो सर के का मान क्या है 1, यानी 1 का लॉस है कितने के सीपी पे, 6 के सीपी पे, तो 1/6 होगा, 16 से 2/3%। बोलो हाँ या ना, जी बिल्कुल। बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सर क्या यहाँ से आंसर आएगा, सर बिल्कुल आंसर आएगा। देखो कैसे, अगर मैंने इसको 8 में बेचा है, के का मान कितना आया था, 1 आया था, तो यहाँ 2k यानी 2 का प्रॉफिट हो गया। तो भाई अगर 8 में बेचा है, 2 का प्रॉफिट है, तो सीपी कितना आएगा बताओ, सीपी कितना आएगा, जल्दी से बोलो सारे बच्चे, सीपी क्या होगा, फटाफट तेजी से बताओ, अरे बोलो ना भाई। मेरे भाई अगर हमने 8 में बेचा है, 2 का प्रॉफिट हो गया, तो सर सीपी क्या होगा, सीपी जल्दी से बताओ। सर सीपी होगा मेरे भाई कितना, 6 ही होगा। ठीक है, तो बच्चे पता क्या करेंगे, यहाँ 2k का मान 2 लेके चलेंगे। अच्छा 2/6 1/3, यानी आंसर आएगा 33 सही 3.33%। सर ये तो गलत आ गया हमारा आंसर, है ना। ध्यान से सुनना, मैंने पूछा k का मान क्या होगा, k का मान, सर ये 2 क्या है, सर ये तो 2k है ना। तो हमें k निकालना है, इसलिए यहाँ k का मान 2k ना रखे, k का मान तो 1 है ना। k का मान क्या है भाई 1, तो 1/6 क्या आएगा, 16 से ही 2/3% आएगा। बोलो हाँ या ना, ठीक है। चले आगे, चले जी, आंसर आएगा डी पार्ट। ये कुछ बढ़िया बढ़िया सवाल है पेपरों के। आइए नेक्स्ट, बताइए फटाफट। हाँ जी, क्या होगा आंसर बेटा बताइए। CHSL 2023 में आया था सवाल, CHSL 2023। बताइए जी आंसर। चले भाई आगे, देखो यार यहाँ से एक छोटी सी अलग टाइप बनती है, इनको करने का तरीका मैंने ऑलरेडी आपको पहले बता दिया है, फिर भी समझ लीजिएगा कैसे करना था मेरे भाई। देखो बेटा, यहाँ करने के दो तरीके हमारे पास में है, मैं दोनों बता रहा हूँ, ध्यान से सुनने की कोशिश करना।
देखो कैसे करोगे साथियों। सवाल में कह रहा है एक आदमी ने दो आर्टिकल बेचे जिसमें से प्रत्येक को इतने रुपए पर बेचा है। यानी दोनों को कितने बेचा है, 42,600 में हमने इनको बेचा है। यानी दोनों का एसपी क्या है, सेम है, इक्वल है। पहली पे 25% का लॉस है, दूसरी पे 20% का प्रॉफिट है। ध्यान से सुनना मेरे भाई बात। अब सबसे बढ़िया तरीका है विद द हेल्प ऑफ मीनार। क्या, पहली पे जो है 25% का लॉस है, 25% की फ्रैक्शन 1/4। चलिए जी। दूसरे पे 20% का प्रॉफिट है, 1/5। पक्की बात है ना। आप बोलोगे हाँ जी सर जी। यानी पहली का सीपी 4 होगा, 4 का 25%, एक का लॉस हो गया तो बेचा कितने में भाई हमने उसको, 3 में। दूसरी का सीपी 5 है, 5 का 20%, एक का प्रॉफिट है तो बेचा कितने में होगा जी, हमने इसको 6 में बेचा होगा। क्या कोई दिक्कत भाई किसी बच्चे को, तो बताओ मुझे यहाँ तक। ठीक है, यानी कुल मिला के हमने यहाँ पे दोनों आर्टिकल की मीनार को तैयार कर लिया। प्रॉफिट हो रहा है प्रॉफिट के हिसाब से, लॉस हो रहा है तो बेटा लॉस के हिसाब से। क्लियर है जी। अब सवाल में कह रही है दोनों को हमने 42,600 में बेचा है, मतलब दोनों का एसपी क्या है, इक्वल है। तो आप मुझे बताओ क्या दोनों का एसपी इक्वल है ना। पहले का एसपी 3 है, दूसरे का एसपी 6। इक्वल करने के लिए किससे कर दूं, 2 से यहां, 2 से यहां, तो बेटा 2 से यहां। कोई डाउट है किसी के मन में तो बताओ फटाफट मुझे। नहीं है जी। अब सवाल में क्या कह रहा है, तो हमें निकालना है कुल मिला के प्रॉफिट और लॉस क्या होगा, कुल मिला के कितने परसेंट का प्रॉफिट या फिर कितने परसेंट का लॉस होगा। देखो जी, यहां -2 आएगा, यहां 4 दूनी 8 आएगा। पहले आर्टिकल पे 2 का लॉस है, दूसरे आर्टिकल पे 1 का प्रॉफिट है, तो नेट क्या होगा सर, 1 का लॉस आएगा। हाँ है ना। पहली पे 2 का लॉस, दूसरी पे 1 का प्रॉफिट, तो दोनों पे कुल मिला के 1 का लॉस आएगा कि नहीं आएगा। हाँ सर, दोनों पे 1 का लॉस है। कितने की कॉस्ट प्राइस पे, पहली का कॉस्ट प्राइस 8 है, दूसरी का कॉस्ट प्राइस 5 है। 8 और 5 13, तो 13 पे, तो मेरे बेटा 100 पर कितना, जल्दी से बताओ सर 1/13 कितना परसेंट होगा। सर 1/13 कितना परसेंट होगा, जल्दी से मुझे बताइए। तो आंसर आ गया मेरे प्यारे बच्चों, लगभग 7.7% लॉस, यानी बी पार्ट। बोलो हाँ या ना। 7.7% लॉस। कोई दिक्कत भाई किसी बच्चे को तो बता दो। कुछ भी मन में डाउट है तो जल्दी से बता दो भाई, फिर चलते हैं और आगे। यानी सबसे बढ़िया तरीका है विद द हेल्प ऑफ, यानी ऐसे सवालों को करने का सबसे बढ़िया तरीका है विद द हेल्प ऑफ मीनार। चाहे हमारे पास में 2 आर्टिकल हो, चाहे हमारे पास में 3 आर्टिकल हो। क्लियर हुआ। देखो जी, मीनार से किया जा सकता है, आसान है, लेकिन मीनार के साथ साथ में आपको कुछ और भी समझा रहा हूं जिससे चीजें थोड़ी सी और आसान हो जाएगी। देखिए बेटा, जब भी ऐसा सवाल पेपर में नजर आए, ठीक है, ध्यान से सुनेगा। डायरेक्ट मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, ऐसे सवालों को करने का क्या होगा। मान लीजिए अगर एक पे x% प्रॉफिट है, दूसरे पे y% का प्रॉफिट है। एक पे x% है, दूसरे पे y% है, तो सीधा ध्यान रखना 100 ब्रैकेट के अंदर आएगा जी x + y प्लस 2xy अपॉन 200 प्लस में x प्लस में y, इतने परसेंट का प्रॉफिट होगा। प्लस आएगा तो प्रॉफिट होगा, माइनस में आएगा बेटा लॉस होगा। अरे हाँ ये ना, कैसे होगा सुनेगा ध्यान से। जैसे कह रहे कि x का मान क्या है, 25% का लॉस, तो x का मान है जी -25। y क्या है, 20% का प्रॉफिट है, दूसरे पे x का मान है मेरे बेटा 20। रखना भाई उठा के यहाँ पे एक बार फटाफट वैल्यू को जरा। चलिए जी 100। देखो, माइनस का 25 प्लस का 20, तो माइनस का 5 आएगा क्या, बोलो सारे बच्चे। माइनस का 5 आएगा। यहां देखो कितना बनेगा बेटा, जब यहां सोल्व करोगे 2xy कितना आएगा, जब 2xy का मान निकालोगे मेरे प्यारे बच्चों, तो ये बनेगा 40 इंटू में 20, 25 इंटू 4, कितना ये 1000 बनेगा ना। ये आएगा -1000 बटे में।
कितना आएगा बटे में 200 प्लस प्लस -25 प्लस का 20 कितना आएगा माइनस का 5 आएगा। ऊपर कितना आएगा जी -500 -1000 -1500 बटे में कितना आएगा जी 195%। ये होगा आंसर। सोल्व करोगे बेटा ये बनेगा 7.7%। यानी या तो मीनार से कर लीजिएगा या फिर मेरे भाई जो रिजल्ट मैंने आपको बताया है आप डायरेक्ट इस रिजल्ट से भी कर सकते हो। डन हुआ जी। तो जैसे आपको अच्छा लगे जिसमें आप लोग कंफर्ट हो उसे करेगा। बस मेन चीज है पेपर में सवाल को थोड़ा सा फास्ट किया जा सके। चलिए जी अभी 2-3 सवालों पे प्रैक्टिस करते हैं। ये रहा, बताइए क्या होगा आंसर। हाँ जी बताइए क्या होगा आंसर फटाफट जल्दी से भाई। पहले पे 19% का प्रॉफिट एक्स का मान, दूसरे पे 11% का लॉस वाई का मान। ठीक है उठा के रखो वैल्यू कितना आएगा रख लोगे कितना आएगा बताओ 100 ब्रैकेट के अंदर x प्लस वाई प्लस 2xy बट में कितना था भाई 200 प्लस में x प्लस में y। रखो भाई फटाफट जरा वैल्यू को देखो कितना आंसर आएगा। बना भाई आंसर किसी का। चलिए जी x का मान है 19 और y का मान है माइनस का 11 तो 19 माइनस 11 तो भाई क्या बनेगा 100 इंटू क्या बनेगा सर 8 बनेगा प्लस में 2 इंटू ये देखो कितना बनेगा 19 ये रहा और मेरे भाई 11 ये रहा तो 19 इंटू में माइनस का 11। ठीक है तो ये आएगा जी 19 इंटू में माइनस का 11 बटे में देखो क्या बनेगा भाई बटे में आएगा जी 200 प्लस में 19 माइनस 11 इतना परसेंट हमारा आंसर होगा। कैलकुलेट करो जल्दी से बताओ आंसर क्या बनेगा। सारे बच्चे फटाफट जल्दी से कैलकुलेट करके देखो क्या आंसर बनेगा। तो आंसर आएगा मेरे भाई आपका 1.8% प्रॉफिट। चेक करना क्या डी पार्ट होगा क्या आंसर। चेक करो क्या डी होगा क्या, जल्दी से बताओ क्या डी होगा कि नहीं होगा। ठीक चले आगे। या तो आप लोग मीनार से करिएगा लेकिन मैं आपको एडवाइस दूंगा कि मीनार के चक्कर में फंस के हमें पेपर में समय बर्बाद नहीं करना है, सीधा फॉर्मूले में मान रखना है आंसर आएगा। आइए मेरे प्यारे बच्चों नेक्स्ट जी बताइए क्या होगा आंसर। बहुत शानदार सवाल है जी बताइए जी क्या होगा आंसर भाई फटाफट। बोलो भाई बोलो फटाफट क्या आंसर आएगा दोस्तों। देखो अगर आप इसको फॉर्मूले में रखोगे ना तो सर इतनी बारीक कैलकुलेशन होगी कि आप फंस के बैठ जाओगे। तो बढ़िया क्या है सर यहाँ हम लोग बिनार की हेल्प ले ले और आगे बढ़ जाए। बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही है। अगर यहाँ हमें लग रहा है कि फॉर्मूले से चीजें टफ जा रही है तो भैया मीनार तैयार कर लो ना फ्रैक्शन को ब्रेक करके। करो सब बच्चे खुद से करो भाई करो जल्दी से करो। चलिए जी कह रहे कि सर वाहनों में से प्रत्येक वाहन को इतने पर बेचा जाता है इन दोनों का एसपी सेम है। पहले पे इतने परसेंट का प्रॉफिट दूसरे पे इतने परसेंट का लॉस। तो पूछा है ओवर एंड ऑल क्या होगा। देखो बेटा इसकी फ्रैक्शन 3/7। लो जी मैं यहां करके दिखा रहा हूं ध्यान से सुनना। पहला और दूसरा इसकी फ्रैक्शन 3/7 प्रॉफिट, इसकी फ्रैक्शन 1/16 यानी मेरे बेटा लॉस आएगा। सीपी है 7 3 का प्रॉफिट तो बेचा 10 में। सर सीपी है 10 1 का लॉस तो बेचा कितने मेरे भाई 15 में। ठीक है ना कोई दिक्कत भाई किसी को। चलिए ये होगा मेरे बेटा एसपी। ठीक है अब सवाल में कह रही कि दोनों के एसपी इक्वल है। तो भाई अगर दोनों के एसपी इक्वल है तो कर दो ना दोनों के एसपी इक्वल को। या दोनों का एसपी इक्वल करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करो बताओ। यहाँ 3 से तो यहाँ 2 से तो 3 से यहाँ भी 3 से यहाँ भी 2 से यहाँ भी तो बेटा 2 से यहाँ भी। ठीक है ना जी। चलिए जी यहाँ 3 तिया 9 7 दूनी 14 7 तिया 21 माइनस का 2 और 16 दूनी 32।
तो मेरे भाई अगर पहली पे 9 का प्रॉफिट है, दूसरी पे 2 का लॉस है, तो ओवर एंड ऑल क्या होगा, दोनों पे 7 का प्रॉफिट होगा कि नहीं होगा। 9 का प्रॉफिट, 2 का लॉस, तो दोनों भी कुल मिला के क्या होगा, 7 का प्रॉफिट होगा। कितने की कॉस्टिंग पे, दोनों की कॉस्टिंग पे। तो 21 प्लस 32 कितना आएगा जी, 53। तो भैया इंटू में 100% हमारा आंसर आएगा। फटाफट देखो जी क्या आंसर बना, जल्दी से बता दो, जल्दी से बताइए क्या आंसर आएगा। बोलो भाई, आप बोलोगे सर आंसर आ गया 13.20%। कर लोगे कैलकुलेशन, आसान है मेरे भाई। चलिए जी, यानी अब हमें खुद से डिसाइड करना है कि फॉर्मूले से आंसर निकालना है कि विद द हेल्प ऑफ मीनार निकालना है। मीनार से क्या फायदा होगा कि अगर कोई ऐसी परसेंटेज वैल्यू दे रखी है जिसकी कैलकुलेशन थोड़ी सी टफ है, जिसमें डेसिमल में है, तो इसकी फ्रैक्शन निकालना आसान था। फ्रैक्शन निकाल लीजिएगा, प्रॉफिट होगा प्रॉफिट, लॉस होगा लॉस, और जो भी सवाल में कहे कि दोनों का एसपी इक्वल है, तो दोनों का एसपी इक्वल कर दीजिएगा। ठीक है मेरे भाई, अगर दोनों का एसपी इक्वल है तो सर एसपी को इक्वल करेगा, पहले का सीपी दूसरे का एसपी इक्वल है तो सर उसको इक्वल करेगा। जो भी आपको चीजें इक्वल नजर आ रही है ना सवाल में, आपको वही इक्वल करना है। ठीक है, आगे चले। चलिए बताइए जी क्या होगा आंसर, फटाफट बताओ जी क्या होगा आंसर। हाँ जी, सवाल में क्या कह रहे हैं, शशि सेल टू आर्टिकल फॉर रुपीज दिस each with no loss and no profit in over and all transaction. If one article is sold at a 6 is to 2 by 3% loss, then the other is sold at a profit. ओ भाई बढ़िया सवाल है जी, सीजीएल में आया हुआ सवाल है मेरे भाई, एक बार निशान लगा लीजिएगा, वन ऑफ द बेस्ट सवाल है और बच्चा बहुत अक्सर इसमें गलती करेगा। ठीक है, चलिए आप लोग ट्राई करिएगा, देखते क्या कहानी है सवाल में। चलिए भाई कैसे करोगे आप लोग, सुनिएगा। कह रहे कि शशि ने 5,000 रुपए के रेट पर दो आर्टिकल को बेचा, मतलब दोनों की एसपी क्या है, इक्वल है, 5-5 हजार है। ठीक है, तो कह रहे कि होल ट्रांजेक्शन में न प्रॉफिट है न लॉस है। ठीक है मेरे भाई, कह रहे कि अगर एक को इतने परसेंट लॉस पर बेचा, तो भैया आप ये बताओ मुझे 16:2/3% की फ्रैक्शन क्या होगी। सर वो आएगी 1/6। सर इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर पहले का सीपी कितना है, 6 है, तो लॉस कितने का होगा, 1 का होगा। तो भाई बेचा कितने में होगा जी, हमने इसको 5 में बेचा होगा। कोई दिक्कत है भाई किसी को, सर कोई दिक्कत नहीं है इसमें। यानी अगर पहले आर्टिकल का सीपी 6 होगा, 1 का लॉस है, तो हमने इसको सेल कितने में किया होगा जी, 5 रुपए में हमने इसको सेल किया होगा। क्लियर है। अब सवाल में कह रहे कि दोनों का एसपी इक्वल है, पहले का एसपी 5 है, तो मेरे भाई दूसरे का एसपी भी क्या होगा, 5 ही तो होगा जी, क्योंकि दोनों आपस में इक्वल है। अब ये बताओ मुझे, अगर पहले पे 1 का लॉस है, तो दूसरी पे क्या 1 का प्रॉफिट होगा क्या। सर कैसे पता चला, कह रहे कि होल ट्रांजैक्शन में न प्रॉफिट न लॉस, मतलब दोनों पे कुल मिला के 0 रुपए का प्रॉफिट हो 0 रुपए का लॉस हो, तभी तो न प्रॉफिट न लॉस होगा। हाँ, पहली पे अगर 1 का प्रॉफिट हो गया, लॉस हो गया, तो दूसरे पे 1 का प्रॉफिट होगा, तभी तो कट के भाई 0 बनेगा। सर बिल्कुल बनेगा। अगर मैंने इसको 5 में बेचा है, सर 1 का प्रॉफिट है, तो सीपी क्या 4 नहीं होगा क्या दूसरे आर्टिकल का, आप बोलोगे सर बिल्कुल होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, दूसरे आर्टिकल पे मैंने 1 का प्रॉफिट लिया है कितने की कॉस्टिंग पे, 4 पे, और 1/4 कितना परसेंट होगा मेरे भाई, तो सर वो होगा जी 25%। अरे कितना आएगा, सर वो होगा मेरे भाई 25%। बोलो डन हुआ कि नहीं हुआ, फिर जल्दी से बोलो, चीजें समझ आई कि नहीं आई, फटाफट गेस या फिर नो। आइए जी नेक्स्ट, बताइए भाई, देखो ऐसे ही सवाल है, फटाफट जल्दी से बता दो। एक मैंने करा है, दूसरा आपको करना है अभी, राइट नाउ। बताओ बताओ फटाफट जल्दी से बता दो जी।
हाँ जी, एक आदमी ने 2 आर्टिकल प्रत्येक को इतने रुपए में बेचा, नहीं दोनों का एसपी क्या है मेरे भाई, इक्वल है। ठीक है, पहली को 37.5% प्रॉफिट 3/8, मतलब सर मतलब ये हुआ कि अगर पहली का सीपी होगा 8, सरकार 3 का प्रॉफिट है, तो भाई बेचा कितने में होगा, 11 में बेचा होगा। कोई दिक्कत भाई किसी को? सर कोई दिक्कत नहीं बेटा। अरे हाँ है ना, आगे चलिए। कह रही कि दूसरी आर्टिकल को इस प्रकार से बेचना चाह रहा है कि कुल लेन देन पे टोटल सौदे में न प्रॉफिट है न लॉस है। मतलब अगर मेरे भाई और दोनों का एसपी क्या है, इक्वल है ना, हाँ पहली का एसपी 11 है तो दूसरे का एसपी भी 11 होगा। जी बिल्कुल, पहली पे 3 का प्रॉफिट है तो दूसरी पे 3 का लॉस लेना होगा, तभी तो कट के 0 बनेगा, नया प्रॉफिट नया लॉस बनेगा। हाँ जी, अगर दूसरे को हमने 11 में बेचा है, 3 का लॉस है, तो सीपी क्या होगा, बोलो भाई 14 होगा या फिर मेरे प्यारे बच्चों 8 होगा। सीपी होता है एसपी प्लस लॉस और सीपी होता है एसपी माइनस प्रॉफिट। ठीक है ना, चलिए जी। अब सवाल में क्या पूछे, तो दोनों आर्टिकल की सीपी का डिफरेंस। ओके, मेरे हिसाब से इनका सीपी है, एसपी है कितना 11, सवाल में कितना है 3740। चलिए डिवाइड करिएगा, एक का मान जब निकालोगे 11 तिया 33, बचे 4, 11 चुक 44 और भाई 0 का एज इट इज। सर अगर एक का मान इतना है बेटा, तो मैंने कहा दोनों के सीपी का अंतर, दोनों के सीपी का अंतर है कितना मेरे भाई, बोलो जल्दी से। 11 माइनस 3 8 बनेगा ना, हाँ जी 11 माइनस 3 8, या आएगा 11 प्लस 3 14। तो दोनों के बीच का डिफरेंस कितना आएगा जी, जल्दी से बोलो, ये आएगा 6 यूनिट और 1 यूनिट का मान है 340। तो देखो भाई फटाफट आंसर कितना आएगा, जल्दी से चैट बॉक्स में बताओ आंसर कितना आएगा, 2040। तो परसेंटेज में भी पूछा जा सकता है आंसर, और हमसे न्यूमेरिकल वैल्यू में भी आंसर पूछा जा सकता है। दोनों के दोनों सवाल मैंने आपको कराए हैं। ठीक है, चले आगे थोड़ा सा सवाल पे, चले भाई आगे सवाल पे आइए बेटा। चलिए मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों, नेक्स्ट बहुत प्यारा सवाल है, बैंकिंग का सवाल है मेरे भाई, बैंक में पूछा जा चुका है आप लोगों से, बताइए क्या होगा जी आंसर, फटाफट बताओ सारे बच्चे। बैंकिंग का सवाल है, ऐसा ही सवाल है, देखते कौन भाई आंसर निकालेगा, डू फास्ट। कह रहे कि एक्स ने 2 कार को समान रेट पर बेचा, ने दोनों का एसपी इक्वल है, उनमें से एक को 10% प्रॉफिट पे, ठीक है जी, और एक्स को कुल लेन देन में इतने परसेंट का लॉस हुआ है। ठीक है, तो दूसरी कार को कितने परसेंट प्रॉफिट पर बेचा जाना चाहिए था। भाई बहुत प्यारा सवाल है जी, करिए सब बच्चे। देखो यार मेरे प्यारे बच्चों, आप ये समझो मेरी बात को बड़े गौर से सुनना। पहली पे 10% प्रॉफिट, अगर पहली का सीपी 10 होगा, सर एक का प्रॉफिट बेचा कितने में होगा, हमने इसको 11 में बेचा होगा। कोई दिक्कत भाई किसी को नहीं है जी। दूसरी को कितने परसेंट प्रॉफिट या लॉस पर बेचा जाना चाहिए हमसे पूछा जा रहा है, ताकि होल ट्रांजैक्शन में उनको 12% का लॉस हो। तो मेरे प्यारे बच्चों अगर 12% का लॉस है दोनों पे, तो मेरे भाई अच्छा 4% की फ्रैक्शन बताना, 1/25 हमें निकालनी 12%, इसका 3 गुना, तो भैया वो बनेगा 3/25। सर इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर दोनों का सीपी है 25, 3 का लॉस है, तो दोनों का एसपी क्या होना चाहिए मेरे भाई, सर वो होना चाहिए था 22। बहुत शानदार। अच्छा पहली सवाल में कह रहे कि दोनों का एसपी क्या है, इक्वल, तो पहले का एसपी 11 है तो दूसरे का एसपी भी क्या लोगे, 11 लोगे। और देखो 11 प्लस 11 क्या 22 भी बन रहा है क्या, सर बिल्कुल बन रहा है, बहुत शानदार जी। दोनों का सीपी क्या बनना चाहिए 25, पहले का सीपी 10 है तो यहाँ क्या रखना होगा 15 रखना होगा, बहुत शानदार। यानी दूसरी का सीपी है 15, बेचा कितने में 11 में, कितने का लॉस है भाई 4 का लॉस है बेटा, 4 का लॉस है 15 पे, तो सरकार 100 पर कितना। चलिए जी चैट बॉक्स में आंसर दे दो फटाफट जल्दी से, कितना आएगा भाई आंसर, फटाफट बताओ।
कितना आ गया 26.66%। तो आंसर आ गया 26.66% लॉस। तो मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों ये आ गया 26.66% लॉस। ठीक है, आगे चला जाए। कोई दिक्कत नहीं है? कोई दिक्कत है, परेशानी है, घबराहट है, समस्या सवाल में तो बता दो। चलिए जी आगे चलते हैं मेरे भाई। आइए जी, चलिए जी, जैसे मैंने अभी आपको 2 पे कराए हैं, एक 3 का भी सवाल हमारे सामने है। बताइए जी क्या होगा आंसर, फटाफट करो सब बच्चे। जी 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 बताइए भाई क्या आंसर आएगा, फटाफट जल्दी से करो बेटा। करो भाई करो बेटा सब बच्चे। हाँ जी, कह रहे कि सर एक आदमी ने 3 आर्टिकल एक्स वाई जेड तीनों को 2520 रुपए में बेचा, मतलब तीनों का एसपी क्या है भाई, इक्वल है। तीनों का एसपी क्या है बेटा, इक्वल है। हाँ या ना? जी सर जी। पहले को 30% लॉस पे, दूसरी को इतने परसेंट प्रॉफिट पे। वो कह रहे कि पूरे लेन देन में न प्रॉफिट है न लॉस है, तो तीसरे आर्टिकल का सीपी क्या होगा। अच्छा बेटा, बहुत शानदार जी। करिए सब बच्चे, क्या आंसर आएगा, चलो करो भाई करो सब बच्चे। चले आगे। चलो जी, आप मुझे बताओ 36.36 की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी। क्या 4/11 होगी क्या, बोलो भाई। हाँ जी सर, 1/11 होते हैं 9.09%। तो 36 है इसका 4 गुना, तो 4 से इधर बेटा, 4 से इधर, ये बनेगा 36.36%, 4/11। हाँ ये ना? चलिए जी करते हैं सोल्व, फटाफट आ जाओ जी। पहला आर्टिकल एक्स है, 30% का लॉस है, 3/10 यानी 10 है। तो 3 का लॉस है तो कितने बेचा होगा, 7 में हमने इसको बेचा होगा। कितने का लॉस है मेरे भाई सरकार, 3 का लॉस हो गया। ये सीपी है, ये लॉस या प्रॉफिट होगा, ये मेरे बेटा एसपी होगा। आ जाओ जी। दूसरी पे क्या है मेरे भाई सरकार, 36.6% प्रॉफिट है वाई पे। मतलब सर मतलब ये हुआ कि अगर सीपी होगा 11, 4 का हो गया प्रॉफिट, तो बेचा कितने में होगा जी, 15 में। अब कह रहे कि जेड की कहानी क्या है वो देखा जाएगा। और कह रहे कि होल ट्रांजैक्शन पे न प्रॉफिट है न लॉस है। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर होल ट्रांजैक्शन पे न प्रॉफिट है न लॉस है, तो मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों आप लोग बताओ कैसे कर पाओगे, फटाफट तेजी से बताओ सारे बच्चे। अच्छा एक बात बताओ, सबसे पहले एक छोटी सी बात बताओ, हर एक का सीपी क्या है, एसपी क्या है, इक्वल है। अगर हर एक का एसपी इक्वल है ना भाई, अगर हर एक का एसपी इक्वल है, तो एसपी को इक्वल कर लो। देखो यहाँ 7 है, यहाँ 15 है, तो इक्वल करने के लिए कितना गया, बोलो जी। इक्वल करने के लिए इससे यहाँ किससे कर दूं, 15 से, तो यहाँ किससे कर दूं, 7 से। तो भाई यहाँ भी 15 से करना होगा, तो बेटा यहाँ भी 7 से करना होगा। यहाँ भी 15 से, तो मेरे बेटा यहाँ भी 7 से। कंफर्म? हाँ जी। कितना बना भाई देखना बेटा, 15 सते 105, और यहाँ भी आइए 15 सते 105। यहाँ कितना बनेगा, माइनस का 45, और बेटा यहाँ आएगा 7 चौक 28 प्लस का 28। यहाँ आएगा 150, और मेरे बेटा ये कितना आएगा जी, 11 सते 77 आएगा। बहुत शानदार मेरे भाई, बहुत शानदार जी। आ जाओ जी। अब मेरे भाई तीनों का एसपी क्या है, इक्वल है। अगर तीनों का एसपी इक्वल है, तो ये भी 105, ये भी 105, तो ये भी तो 105 ही होगा। सर बिल्कुल होगा। यहाँ मेरे भाई माइनस का 45 है, यहाँ प्लस का 28 है ना। -45 है, प्लस का 28 है,
तो मुझे यहाँ क्या चाहिए, ओवर एंड ऑल ने प्रॉफिट ने लॉस यानी जीरो चाहिए। तो भाई यहाँ -45 है, यहाँ प्लस का 28 है, तो यहाँ कितना और कर दो कि इन तीनों का सम करके जीरो बन जाए? आप बोलोगे सर 17। हाँ ये ना भाई, -45 प्लस 28 प्लस का 17, ये 45 बनेगा, -45 कट के जीरो आएगा जी। अगर मेरे भी देखो 105 में बेचा है, 17 का प्रॉफिट है, तो सीपी क्या होगा? तो सर इसका सीपी होगा जी 88। सीपी क्या होगा बेटा? 88 होगा। अरे होगा कि नहीं होगा? हाँ जी। तो हमने पूछा क्या है, जेड का क्रय मूल्य क्या होगा, नहीं 88 यूनिट का मान पूछा है, और एसपी दे रखा है 105, यानी 105 का मान किसके बराबर है जी? सरकार 25-20 के बराबर है। ठीक है, एक का मान कितना आएगा यहाँ से? 24 आएगा। तो मैंने पूछा जेड का सीपी वो है 88 यूनिट, एक का मान है 24, तो आंसर कितना आएगा मेरे भाई? आंसर आएगा 2112। बहुत शानदार। अगर मैं पूछूं तीसरे आर्टिकल ने जेड को कितने % प्रॉफिट पर बेचा, तो सर 17 के प्रॉफिट पर बेचा है, 88 के सीपी पर, तो 100 पर कितना? यानी तीसरे आर्टिकल जेड को हमने इतने % प्रॉफिट पर बेचा होगा। ठीक है, तो जो भी हमसे पूछा जाएगा वो सारी चीजें हम लोग निकाल लेंगे, कोई दिक्कत है नहीं। इस टाइप के सवाल आपको अगर एग्जाम में आएंगे तो इस तरीके से हमें तैयार करने होंगे। ठीक है बेटा, चले आगे सवालों पे। आइए जी नेक्स्ट। चलिए अभी बताइए। अब चलते मेरे भी कुछ और शानदार सवालों की तरफ। ठीक है बेटा, जी 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 बताइए। बहुत प्यारा सवाल है मेरे भी, गजब सवालों में से एक सवाल है। देखते हैं कौन बच्चा मुझे आंसर निकालेगा। अच्छा, इन दो सवाल को मैं सबसे लास्ट में कराऊंगा, 111 को 112 को सबसे आखिरी में कराऊंगा। एक बढ़िया शानदार सी टाइप है, ठीक है, पेपर में भर भर के आपसे पूछी जाएगी। ठीक है, तो आ जाइए जी। एक छोटी सी टाइप है मेरे भाई, लगभग 3-4 सवाल कराता हूँ इस टाइप के, बताइए जी क्या आंसर आएगा। करिए सब भाई, देखो क्या आंसर बनेंगे बेटा, तेजी से। देखो यार कैसे करोगे भाई। सवाल में क्या कह रहा है, एक पेन का सेलिंग प्राइस सर 171 है, यदि उसका सीपी और उसका प्रॉफिट परसेंटेज का न्यूमेरिकल वैल्यू समान है, तो भैया सीपी क्या होगा? देखो यार बड़ा ही शानदार सवाल है। अच्छा, न्यूमेरिकल वैल्यू इक्वल है, इसका मतलब क्या हुआ? आप ऐसे समझ लो, अगर उसको आर्टिकल का सीपी मान लो 50 है ना, तो कह रहे कि प्रॉफिट भी 50% ही होगा। अगर सीपी मान लो 70 है ना, तो प्रॉफिट परसेंटेज भी 70% ही होगा। मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है मेरे बेटा? इक्वल होगा। ध्यान से मेरी बात सुनना सारे बच्चे। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर मैं डिटेल से कराऊं, जो हमें नहीं करना, देखो लेट, अगर सीपी को मैं एक्स मान लू मेरे भाई, हाँ, तो प्रॉफिट परसेंट भी कितना आएगा? आप बोलोगे सर x% ही आएगा। हाँ ये ना। अब मेरे बेटा प्रॉफिट निकलता कैसे है? प्रॉफिट लाभ, आप बोलोगे एसपी माइनस सीपी। एसपी है कितना? 171, सीपी कितना है? x। सर ये क्या आ गया जी? ये निकाल दिया मैंने प्रॉफिट। मैं कहूं मेरे बेटा प्रॉफिट परसेंटेज निकालना भाई। आप बोलोगे सर इतने का प्रॉफिट है, कितने की कॉस्टिंग पे? x की कॉस्टिंग पे, तो 100 पर कितना? सर ये आ गया हमारा प्रॉफिट परसेंटेज। हाँ ये ना। और ये प्रॉफिट परसेंटेज किसके बराबर है भाई? x% के बराबर है। तो उसको x% के बराबर रखो, यहाँ पे सोल्व करो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, तब जाके कहीं आंसर निकल के आएगा। ठीक है, लेकिन क्या हम लोग पेपर में क्वाड्रेटिक इक्वेशन सोल्व करेंगे? नहीं करेंगे। अरे करोगे क्या? सर नहीं करेंगे कभी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन पेपर में सोल्व। तो मेरे चंपक लाल फिर क्या करोगे? हमें पेपर में ऐसे नहीं करना है, हम करेंगे विद द हेल्प ऑफ ऑप्शन। देखो जी, ऑप्शन को उठाइएगा और चेक करिएगा कि क्या ऑप्शन सेटिस्फाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर आर्टिकल का सीपी 75 है, तो प्रॉफिट परसेंटेज भी कितना आएगा? 75% आएगा।
तो 75 का 75% जब निकालोगे और निकाल के ऐड करने के बाद में क्या SP 171 बनेगा? नहीं बनेगा। क्या 95 से बनेगा? नहीं बनेगा। देखो अगर CP मेरा 90 है तो प्रॉफिट परसेंटेज भी 90% होगा। हाँ 90 का 90% निकालोगे 9 9 81 81 आएगा। 81 का प्रॉफिट है। CP 90 है, प्रॉफिट है 81 का, तो SP कितना आएगा जी? 171। क्या सेटिस्फाइड हो गया SP? हाँ, तो C पार्ट इज करेक्ट आंसर। बेटा C पार्ट इज करेक्ट आंसर भाई। तो ऐसे छुटको मुटको सवाल को हम लोग विद द हेल्प ऑफ ऑप्शन ही करेंगे। इस चीज का ध्यान रखना है पेपर में, एग्जाम में। तो एग्जाम में कर लोगे भैया? हाँ जी। तो मेरे प्यारे बच्चों आगे बढ़ा जाए। जी सरकार बोलो। डन है? क्लियर है? समझ आ रहा है? हाँ जी सर जी। तो आइए बेटा नेक्स्ट बताओ, फटाफट जल्दी से बताओ भाई, लपेट दो सवाल को। एक पेन का SP 24 है। अच्छा, उसका CP और प्रॉफिट परसेंटेज का न्यूमेरिकल मान समान है, तो CP क्या होगा? देखो पहला चेक करना नहीं होगा, दूसरा चेक करना नहीं होगा, तीसरा चेक करो होगा। देखो कैसे होगा। अच्छा भाई ये लॉस है। देखो लॉस लिखा है ना, ये हानि होगी बेटा। सुनिए जी, अगर CP 60 है तो लॉस भी 60% का होगा। 60 का 60% 36 आएगा। 36 का लॉस है तो क्या SP 24 होगा क्या? बिल्कुल होगा। अगर CP 40 लोगे तो लॉस भी 40% का। 40 का 40% निकालोगे 16 आएगा, तो 40 माइनस 16 क्या 24 बनेगा? हाँ देखो दोनों कंडीशन में क्या SP 24 बन गया? सर बिल्कुल बन गया। तो अगर बन गया तो भैया सेटिस्फाइड हो गया। ठीक है बेटा, चलिए जी नेक्स्ट। जी 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 बताइए क्या होगा आंसर मेरे भाई? बड़ा ही आसान है यार, ये तो बड़ा ही आसान है मेरे भाई। एक कलाई घड़ी को उसके क्रय मूल्य के बराबर प्रॉफिट परसेंटेज पर 1200 में बेचा जाता है, तो बताओ उस कलाई का क्रय मूल्य क्या होगा? भाई बहुत आसान है। अगर CP 400 है, 400 का 400% प्रॉफिट होगा तो 1600 SP बनेगा? नहीं होगा, ना इससे होगा ना इससे ना इससे। यहाँ देखो अगर CP 300 है तो प्रॉफिट परसेंटेज भी कितना आएगा? 300% आएगा। और 300 का 300% निकालोगे भाई 900 बनेगा। तो SP क्या 900 और 300 1200 बनेगा क्या? भाई CP है 300, SP है CP है 300, CP है 300, प्रॉफिट है 900, तो क्या SP मेरे भाई 1200 बनेगा? बिल्कुल बनेगा। ये रहा SP 1200, सेटिस्फाइड हो गया। तो मेरे बेटा ऐसे सवालों को सबसे बढ़िया तरीका है विद द हेल्प ऑफ ऑप्शन। कर लोगे ऑप्शन से? चलिए मेरे भाई फिर एक काम करते हैं बेटा, आज के लिए हम लोग इतना रखते हैं। टेक केयर भाई, मजे करेगा। सेशन को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। मैक्सिमम अगली 2 क्लास हुई 1 घंटे की। आगे जितना प्रॉफिट एंड लॉस बचा हुआ है लगभग हमने फिनिश ही कर लिए हैं। कुछ मिसलिनियस सवाल बचे होंगे उनको करेंगे, फिर स्टार्ट करेंगे हम लोग डिस्काउंट, और फिर करेंगे बेईमान दुकानदार नहीं, डिसऑनेस्ट शॉपकीपर। ठीक है, बेईमान दुकानदार को सबसे लास्ट में कवर कराऊंगा, प्रॉफिट एंड लॉस में, प्रॉफिट में, फिर हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना, टेक केयर, बाय।